अभी आप सभी ने जिस विषय को सुना है वह विषय बड़ा गंभीर है। आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि रत्नत्रयधारी को देख करके अगर रत्नत्रयधारी के मन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता तो रत्नत्रयधारी का सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। एक बात विशेष रूप से समझने की है, केवल मुद्रा ही रत्नत्रय नहीं मानी जाती, यह मुद्रा रत्नत्रय की पूर्ति कराने वाली होती है। इस मुद्रा के बगैर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात सच है। लेकिन अकेले मुद्रा को ही रत्नत्रय नहीं माना जा सकता। अब दूसरी बात यह है कि रत्नत्रयधारी को देख करके प्रसन्नता तो होती ही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर विचार वैषम्य है, व्यवस्थाओं में परंपराओं में मत मतांतर है, तो दूरी बना करके रखना भी ठीक है। दूरी बना करके रखना द्वेष भाव नहीं है। क्या समझे कि नहीं समझे? दूरी बना करके रखना द्वेष भाव नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को टालने के लिए भी दूरी बनाई जाती है। कभी कभी मध्यस्थ भाव का भी व्यवहार अपनाना पड़ता है। प्रेम प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं होता। अच्छाई और अच्छे मार्ग के लिए कभी कभी बुराई से बचने के रूप में, या बुराई का पोषण ना हो जाए हमारे द्वारा, उसके लिए माध्यस्थ भाव भी बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में इस रास्ते को भी बतलाया गया है। किसने बतलाया है? आचार्यों ने बतलाया है। आचार्यों ने अपने मन से बतलाया क्या? नहीं, अपने मन से नहीं। शास्त्र ने जो कहा, आचार्यों ने वो रास्ता दिखलाया है। क्या? आचार्यों ने जो कहा, शास्त्र ने जो कहा, आचार्यों ने वही रास्ता हमारे लिए दिखलाया है। अब हमें वास्ता किससे रखना है? हमें वास्ता अपने शास्त्र से रखना है और अपने गुरु आचार्य से रखना है। समता का मार्ग है, शांति का मार्ग है, निर्विवाद रहने रूप स्यादवाद का मार्ग है। किसका मार्ग है? शांति का मार्ग है, समता का मार्ग है और निर्विवाद रहने रूप स्यादवाद का मार्ग है। ऐसे स्यादवाद के सिद्धांत को लेकर
अनेकांत के धर्म की विचारधारा को लेकर जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है वह रत्नत्रय और रत्नत्रयधारियों को देख करके प्रसन्न होता है, प्रसन्नता को प्रकट भी करता है। लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं लग रही हैं, विचार वैषम्य है, मोक्ष मार्गी तो सरलता से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले ये अति उत्साही भक्तगण कई बार वातावरण को संभालने की अपेक्षा वातावरण को बिगाड़ देते हैं। ऐसे अति उत्साही भक्तों से बचना भी एक बहुत बड़ा धर्म है और पंचम काल में सावधान रहना और अपने अपने भक्तों से बच कर के रहना, क्योंकि जो भक्त नहीं है उससे तो आसानी से बचा जा सकता है, लेकिन जो इसलिए इस शासन में दीक्षित रत्नत्रयधारी दिगंबर सहजोत्पन्न रूप निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले सदैव वंदनीय रहे हैं। इनके स्वरूप से बड़ा स्वरूप, इनकी साधना से बड़ी सम्यक साधना संसार में दूसरी नहीं है। शरीर की साधना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन परिणामजन्य पवित्रता, निर्मलता और तत्व को समझ करके उस मोक्ष मार्ग की साधना इसी मार्ग में संभव है। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में अनेक उदाहरण आते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व की तीव्रता के कारण, कसायों की तीव्रता के कारण, नासमझी के कारण, क्रोध और आवेश में आकर के नास्तिकों ने, मिथ्या दृष्टियों ने निर्ग्रंथ मुनियों पर बड़े बड़े उपसर्ग भी किए हैं और मुनियों ने समता भाव का परिचय देकर के उन उपसर्गों को सहन भी किया है। 700 मुनि राजों पर एक साथ उपसर्ग होना सामान्य बात नहीं है। 700 के 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग, कितनी कसाय अहंकार की तीव्रता होगी। उपसर्ग किया तो, लेकिन उपसर्ग करने वालों ने उसी भाव में परिणाम भी भुगत लिया, परिणाम भी भुगत लिया। सम्राट शरण्यक ने उपसर्ग किया था, कसाई की तीव्रता में, अज्ञानता से, अहंकार के कारण। साथ में नरक की आयु का बंद हो गया। महारानी चेलना के समझाने पर बात ख्याल में तो आई, लेकिन मन परिवर्तित नहीं हुआ। और जब बार बार चेलना ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने उन्हें समझा ही नहीं, तब उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ बात तो है। शरण्यक ने कहा भी कि मैंने उपसर्ग किया, मरा हुआ सर्प गले में डाला, वो तो अलग करके फेंक के कहीं और चले गए होंगे।
चेलना ने कहा, नहीं, अगर सर्प को निकाल करके कहीं चले गए होंगे तो वो मेरे महाराज नहीं होंगे, और अगर आप कहते हो कि तुम्हारे महाराज पर मैंने उपसर्ग कर दिया है, गले में सर्प डाल दिया, और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे महाराज और हमारे महाराज होंगे, तो जिस अवस्था में आप देख करके आए हो उसी अवस्था में वो वहां पर मिलेंगे। शरणिक को आश्चर्य हुआ, रानी के साथ गया और उसने जाकर के देखा जिस अवस्था में छोड़ करके गए थे महाराज, उसी अवस्था में शांत भाव से बैठे हैं। चींटियां शरीर पर चढ़ रही हैं, सारे शरीर में चिपक गई हैं, लेकिन महाराज समता भाव से सहन कर रहे हैं। शरणिक को लगा मैंने कुछ गलत तो कर दिया, और उपसर्ग दूर करने का भाव आ गया। चेलना ने भी किया, औषधि उपचार दिया गया। महाराज जब ध्यान से उठे, शरणिक को लगा कि चेलना इनकी भक्त है तो इसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, मेरे को आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। लेकिन शरणिक का यहाँ भी भ्रम दूर हो गया। जब महाराज ने आशीर्वाद दिया तो दोनों को एक जैसा समता भाव से आशीर्वाद दिया। हृदय बदल गया। शरणिक धीरे धीरे धार्मिक होते गए। चेलना उन्हें धर्म का संस्कार देती गई, और एक दिन वो भी आया जब सहधर्मिणी चेलना ने अपने पति सम्राट शरणिक को महावीर भगवान के समूह शरण में बिठाल दिया। छायक सम्यक दर्शन हो गया। 60,000 प्रश्न पूछे, ठाट बाट से पूजा भक्ति करने लगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। परिणाम बदल जाए तो आदमी खुद परमात्मा है, और परिणाम ना बदलें तो आदमी केवल शैतान है। एक कहानी और आती है प्रथमान योग में। झाड़ू लगा रही थी, रास्ते को साफ कर रही थी, और कचरे का ढेर इकट्ठा किया। उसी समय आसपास कोई मुनि महाराज जी बैठे दिखाई दिए। उसके मन में द्वेष भाव आ गया। अरे ये कहाँ से दिख गए, अपशकुन हो गया। चलो दिख गया ठीक है, लेकिन अब ये दिखे ना, इसलिए वो कचरा महाराज के आसपास रख करके और महाराज को ढक दिया, और एक झाड़ू और लगा करके। परिणाम क्या निकला? अज्ञानता में ऐसा कार्य कर तो दिया, लेकिन उस परिणाम से जो तीव्र कर्म का बंध हुआ, तो उसी समय से उसकी पर्याय बिगड़ने लगी। हाँ, जीवन दुखमय हो गया, परेशानियों में निकला। फिर कहीं मर करके कुत्ती बनी, कहीं बिल्ली बनी, कहीं सूकरी बनी, कहीं कुछ बनी, कहीं कुछ बनी। भव भवांतर में भटकते भटकते, और कोई पुण्य का योग रहा होगा, फिर से
स्त्री पर्याय में उसका जन्म हुआ, दरिद्रा रही, दुर्गंधा रही, जन्म से शरीर में दुर्गंध आने से बाहर निकाल दिया, या वहाँ खाती पीती समय काट रही थी कि घूम फिर करके वही मुनि महाराज फिर उसे मिल गए। और मुनि महाराज मिल गए तो उसे कुछ कुछ ख्याल आया और लगा ऐसा ऐसे कोई कभी देखे, और महाराज जी के पास जाके अपना दुखड़ा रोना ये वो संबोधन मिला, ये कैसे टलेगा, उपाय है ऐसा ऐसा करो, और उसका पुण्य का उदय आना शुरू हो गया। तो देखो, बिगाड़ भी अपने ही परिणामों से और सुधार भी अपने ही परिणामों से। इसलिए बंधुओं, यह जो दुर्लभ अवसर मिला है रत्नत्रय की भावना भाने का है, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने का है, एक दूसरे की साधना में सहयोग करने का है, और स्वाध्याय तत्व चिंतन के माध्यम से सम्यक दर्शन का परिमार्जन, निरंतर निरंतर सम्यक दर्शन का परिवर्धन, सम्यक दर्शन का पोषण तत्व ज्ञान के द्वारा करने की निरंतर जरूरत है। ऐसा तत्व ज्ञान दुर्लभता से सम्यक दृष्टि और भव्यात्माओं को प्राप्त होता है, और रत्नत्रय आ जाए, रत्नत्रय की मुद्रा आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। और अपने को जब बड़ी दुर्लभता से रत्नत्रय मिला है तो फिर हम अपने समान जो और रत्नत्रयधारी हैं उनका आदर, उनका बहुमान करना भी हमारा धर्म है। देश भाव, ईर्षा, मात्सर्य, अहंकार, ये किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, ये तो घुन के समान है, जिसको लग गए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने की जरूरत है।